प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री। मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय में जो दूसरा पाद है उसमें शास्त्र विरोध और दृष्ट विरोध के आधार पर अर्थवाद वाक्यों के अप्रामाण्य का निर्देश किया गया है कि शास्त्र विरोध और दृष्ट विरोध जो है इनको प्रमाणिक नहीं मानना है। इसका जो है समाधान करते हुए महर्षि जैमिन ने जो आगे उपदेश किया है उसी पर आज चर्चा करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। शास्त्र विरोध का समाधान करते हुए महर्षि जैमिन कहते हैं कि अप्राप्ता चानुपत्ति प्रयोगे ही विरोधा स्यात् शब्दार्थस्थ प्रयोग भूतस्थ स्मात् उपपद्येत। अप्राप्ता यानी प्राप्त नहीं होता और वाक्यों का अर्थ उत्पन्न न होना विधि मानने पर, प्रयोग यानी विधि मानने पर जो है निश्चय ही विरोध होता है। शब्दार्थ तो विधि रूप नहीं है, इस प्रकार उत्पन्न होगा वाक्य का कि जिज्ञासु ने द्वितीय सूत्र द्वारा अर्थवाद वाक्यों के विषय में जो शास्त्र विरोध का जो है शास्त्र विरोध व दृष्ट विरोध अनुपत्ति प्रकट की है कि वह अर्थवाद वाक्यों में प्राप्त नहीं होती। सो रोदित, क्योंकि इन वाक्यों का जो अर्थ है वह प्रयोग भूत क्रिया रूप नहीं है। असंभव होने से न यहाँ क्रिया की कल्पना की जा सकती है कि वो रोया, जो रोया अथवा रोना है वह रुद्र या रुद्रत्व है। ये प्रयोग क्रिया बीज की कल्पना इसी प्रकार की जाती है कि रुद्र रोया, अन्य को भी रोना चाहिए अथवा अन्य भी रोए। इसी प्रकार प्रजापतिरात्मनो बपा मुदस्खितत्, प्रजापति ने अपनी बपा पेट पर चर्बी की झिल्ली को फेड़ा था या उचेला था। ये जो है अन्य भी अपनी बपा को उचेले, ऐसे ही देवजन अध्यादिशो न प्राजानम, देवों ने यज्ञ वेदी पर बैठकर यज्ञ काल में दिशाओं को न पहचाना। अन्यों को भी यज्ञ काल में दिशा न पहचाननी चाहिए अथवा अन्य भी यज्ञ वेदी पर न दिशाएं न पहचाने। क्या ऐसे विधि वाक्यों की कल्पना इन अर्थवाद वाक्यों में की जा सकती है? यह सर्वदा शक्य है। विधि वाक्य में इस तरह की कल्पना नहीं होती। कि रोगी अपनी इच्छा या विधि के द्वारा नहीं होता। अपने आत्मीयजन अथवा प्रिय वस्तु के वियोग पर शारीरिक व मानसिक आघात आदि से आंसुओं का निकलना रोना है। वह इच्छा या विधि से होना संभव नहीं। न कोई अपनी बपा उधेड़ कर अग्नि में उसे होम कर संग रहित पशु से यजन कर सकता है। इसी प्रकार देवयजन
में बैठकर न कोई दिशाओं को भूलता है। शास्त्र विरोध तभी हो सकता है जब इनकी में विधि मानी जाए, पर इन वाक्यों का जो शब्दार्थ है वह विधिरूप नहीं है। वेदों में इस तरह का कोई वर्णन नहीं है, इसलिए शास्त्र विरोध न होने से ये अर्थवाद वाक्य सर्वथा उत्पन्न है। ऐसी भी शंका करते हैं। तो इसका जो है समाधान करते हुए सूत्रकार कहते हैं कि गुणवादस्तु, गुणवाद यानी गौड़ कथन है कि जो है पूर्व पक्ष में निवृत्ति का द्योतक है, तू मतलब तू पद निवृत्ति का द्योतक है। उक्त अर्थवाद वाक्य गौड़ है कि प्रजापति अकेला था, उसने प्रजाओं और पशुओं का सृजन करने की कामना की। हाँ, और कहते हैं अपनी बपा को उधेड़ा, आग में डाला, उससे श्रृंग रहित अज पैदा हो गया। उसे उसकी देवता के लिए होम किया, उसके बाद से प्रजा और पशुओं को बनाया। इसका वास्तविक तात्पर्य अगले सूत्र की व्याख्या में द्रष्टव्य है। प्रायः सभी अर्थवाद वाक्यों द्वारा कथित अर्थ गौड़ औपचारिक होता है अथवा संबंधी के गुण का कथन करता है। ये जो इस तरह के जो वर्णन है वो विधिवाक्य नहीं है। कि जो है जो जैसे ये भी जो बताया गया, या स्वरोधित हुआ जो है रोया, हाँ, इसको जो है शेषंग समझा जाए तो आचार्य कहते हैं कि तस्मात् बहिर्षि न देयम, इसलिए यज्ञ में रजत दान नहीं करना चाहिए। इस रजत आदान विध का शेष है सोदरीत इत्यादि अर्थवाद वाक्य। कि अर्थवाद के 4 भेद जो है वो न्याय शास्त्र में बताए गए, स्तुति, निंदा, परकृत और पुराकल्प। मीमांसा शास्त्र इसको इसी रूप में स्वीकार करता है कि सोरोदित का समावेश पुराकल्प नामक अर्थवाद में माना जाता है। महर्षि रजतम न देयम विद का ये शेष है, इसका आधार है पदों का साकांश होना। इस प्रकार जो है ऐसी स्थिति में रोते हुए रुद्र के लिए अरोदित कहना, अश्व से उत्पन्न न होने वाले रजत के लिए अश्व से उत्पन्न होना कथन, तथा संवत्सर के अंदर यज्ञ में रजत देने वाले के घर में रोदन न होने पर भी रोदन का कथन, ये सब गौड़ कथन है। रुद्र पद के निर्वचन के आधार पर उसका रोना कहा गया है। जल रूप अश्रु के श्वेत वर्ण की समानता के आधार पर अश्रु से रजत का उत्पन्न होना कहा। रजत दाता के घर में संवत्सर के पूर्व रोदन न होने पर भी धन त्याग में दुख का अनुभव होने से उसे रोदन रूप में कहा गया है। इस प्रकार ये सब गौड़ कथन है, इनका तात्पर्य केवल यज्ञ में रजत दान की निंदा प्रकट करना है। इसलिए ये सब कथन उसी बर्हिषि रजतम नदेयम के शेष हैं। यज्ञ में रजत दान की निंदा द्वारा उस विधेय का के अंग हैं। शिष्य जो है जिज्ञासा करता है, जैसे स्तेन मना अनृतवादिनी वाक, इन अर्थवाद वाक्यों में गुण कथन का निमित्त क्या है। इनमें जो है इनका निमित्त बताते हुए सूत्रकार आचार्य जमीन कहते हैं कि रूपात प्रायात, रूप से यानी स्थित की समानता से, प्रयोगवाद से, कि पहला हेतु प्रथम वाक्य में तथा दूसरा है द्वितीय वाक्य में, आपत्ति के समाधान के लिए। सूत्र में रूप पद का तात्पर्य नील, पीत, हरित आदि वर्ण नहीं है, यह चोर की स्थिति का बोधक है। चोर जैसे अपनी स्थिति अपने आप को प्रच्छन्न रखता है, उसे कोई जांच न लेवे, इसी प्रकार मन स्वतः प्रच्छन्न स्थिति वाला है।
इस समानता से मन को स्तेन कहा। यहाँ मन के लिए स्तेन शब्द का प्रयोग गौड़ है, औपचारिक है। यह मन का निंदा वचन हिरण्यम हस्ते भवति अथ ग्रहणात, इस वाक्य विदवाक्य हिरण्य की स्तुति का बोधक है। मीमांसा शास्त्र में यह स्वीकार किया गया है कि निंदा वाक्य की वस्तुता निंदा के लिए प्रयुक्त न होकर विधेय की स्तुति के बोधक होते हैं। इसके अनुसार स्तेन मना अर्थवाद का तात्पर्य पूर्वोक्त विधेय वाक्यगत सुवर्ण की इस प्रकार स्तुति करता है, वह सब प्रकार के मल दोष से रहित होना चाहिए। इसकी स्पष्टता के लिए विदवाक्य के प्रसंग को समझना आवश्यक है। इस सोम योग के अवसर पर सोम को कूटकर प्राप्त रस को बढ़ाने के लिए जिस जल का उपयोग किया जाता है उसका नाम यज्ञ प्रसंग में बस्तीवरी है। यह जल सूर्योदय दशा में नदी तथा सूर्यास्त काल में सुरक्षित घट आदि से लिया जाता है। घट से जल ग्रहण करने पर हाथ में अग्नि को लेना होता है। नदी से जल ग्रहण जो है काल में प्रवाह के ऊपर हाथ में स्वर्ण धारण किए हुए जल का ग्रहण किया जाता है। जल ग्रहण का समय का विधि वाक्य है, हिरण्यम हस्ते भवति अथ ग्रहणाति। जल ग्रहण का जो वाक्य है, इस प्रसंग में अर्थवाद वाक्य क्या है, स्तेन मनः इत्यादि। इसी प्रकार ऋतवादिनी वाणी को अनृतवादिनी गौड़ रूप से कहा गया है, क्योंकि लोक में प्राय वाणी अनृतवादिनी होती है। लोग झूठ साच सब बोला करते हैं। ये वाक्य विधेय हरिण की स्तुति के लिए है। मैले मन की निंदा की गई अतः स्वच्छ निर्मल मन के समान सर्वथा निर्दोष सुवर्ण होना चाहिए और सच्चा खोटा और मिलावटी नहीं। फलता अर्थवाद वाक्यों का प्रमाण विध वाक्यों के समान निर्वाद है। अब शिष्य जिज्ञासा करता है, शास्त्र विरोध का परिहार हो जाने पर दृष्ट विरोध का परिहार, कि शास्त्र विरोध में कोई बात स्वीकार नहीं की जाएगी। अब दृष्ट विरोध क्या है ये बताते हुए महर्षि जमीन कहते हैं कि दूर भूयस्त्वात्, अधिक दूरी के कारण दिन में धूम का और रात्रि में ज्वाला का दिखाई देना कथन गुणवाद है। कि दिन में अग्नि की ज्वाला या दीप्त सूर्य के तेजस्वी प्रकाश से अभिभूत रहती है, पर दृष्टा के दूर देश स्थित होने पर भी आकाश में ऊंचा उठता धूम ही दिखाई देता है। कि दिन में सूरज तप रहा है, आग लगी हुई है, तो आग वाग नहीं दिखाई पड़ती, धुआं दिखाई देता है। अग्नि दीप्त नहीं दिखाई देती। इसके विपरीत रात्रि में धूम अंधकार में मिला दिखाई नहीं देता, पर अग्नि का प्रकाश दूर स्थित व्यक्ति को भी स्पष्ट प्रतीत होता है। रात में अगर वही अग्नि प्रज्वलित हो तो अग्नि जो है वो दिखाई पड़ेगी, धुआं नहीं दिखाई पड़ेगा। सूर्यो ज्योतिर्सूर्या स्वाहेत प्राप्त, इस मंत्र से प्रातः काल होम करना चाहिए। अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहायेत सायं ज्योत, इस मंत्र से सायंकाल होम करे। होम के लिए सायंकाल और प्रातः काल कौन सा समय उपयुक्त है ये आकांक्षा बनी रहती है। इन मंत्रों के मिश्रित लिंग होने से अर्थवाद अग्नि सूर्य की स्तुति द्वारा होम के काल निर्धारण में सहायक है। होम का एक वह काल उपयुक्त है जब दोनों देवताओं का सानिध्य हो। अधिक दूर होने के कारण अग्नि और धूम का के दर्शन का गुण कथन गुणवाद है, औपचारिक नहीं, यथाभूत नहीं है। ये कहने के लिए है कि दूर स्थित है, दिन का प्रकाश है, धुआं दिखाई पड़ता है, अग्नि नहीं दिखाई पड़ती है। लेकिन ये औपचारिक है, यथाभूत नहीं। वहां अग्नि भी है, धुआं भी है, और रात में जो है अग्नि दिखाई पड़ती, धुआं नहीं दिखाई पड़ता, तो क्या धुआं है? नहीं, धुआं भी है। दृष्ट विरोध के ये दृष्ट विरोध है, लेकिन यथार्थ थोड़े, यथार्थ में दोनों वस्तुएं हैं। दृष्ट विरोध के अन्य उदाहरण न बैतत ब्राह्मणा इसमो ब्राह्मणा देती का परिहार सूत्रकार ने किया।
अपराधात कर्तुश्च पुत्र दर्शनम, अपराध से स्त्री के कर्ता उत्पादयिता जार के पुत्र का दर्शन होता है। अतः ब्राह्मण है या अब्राह्मण, यह संदेहात्मक गुण कथन गुणवाद है। यज्ञ प्रसंग में स्त्री प्रवा आदि के वर्ण करने के अवसर पर ऋषि पितर आदि का निर्देश करना अपेक्षित होता है। इससे स्पष्ट हो जाए कि यज्ञकर्ता ब्राह्मण है, पर समाज में प्रत्यक्ष से जानने पर यह संदेह वचन क्यों? हम नहीं जानते कि ब्राह्मण है या अब्राह्मण है। विधिवाक्य है प्रवरे प्रवर्यमाणे ब्रूयाद देवा पितरा। इसका अर्थवाद वाक्य है कि न वह इत्यादि प्रवर के अनुमंत्रण कथन से अब्राह्मण भी ब्राह्मण मान लिया जाता है। किसी पुत्र के विषय में जानना अति कठिन है कि वह शुद्ध संतान है या नहीं, कि शुद्ध संतान है कि नहीं, कि जो है स्त्री है, जो जन्म देने वाली स्त्री है, वो उसका जार से भी पुत्र दर्शन हो सकता है। जार मतलब यार है। तो ये जो है इस प्रकार का जो है इस प्रकार की जानकारी करना अति कठिन है। हाँ, ये जो है स्त्री माता के अपराध से वो जार पुत्र है अथवा संस्कृत पिता का पुत्र, ऐसा संदेह होना संभव है। प्रवर इस संशय को दूर कर देता है। इस प्रकार प्रवर की स्तुति द्वारा उसका अर्थवाद है। संशय अथवा अज्ञान कथन गुणवाद है, औपचारिक है। स्त्री अपराध से भी पुत्र का होना देखा जाता है, इसलिए संतान के विषय में कहा जाता है अप्रमत्ता रक्षत तंतुमेनम, प्रमाद रहित होकर पूरी सावधानता से कुल तंत्र की रक्षा की जानी चाहिए। कि शिष्य जो है फिर जिज्ञासा करता है कि स्वर्ग की कामना के वाले के लिए जो ओम का विधान है अन्यत्र कहा है, कौन जानता है स्वर्ग है या नहीं? यह दृष्ट विरोध है। हाँ, यह दृष्ट विरोध है कि स्वर्ग है या नहीं है, इसको कौन जानता है? आंखों से तो दिखता नहीं है। कहा जाता है स्वर्ग कामना से ज्योति यज्ञ करे, ज्योतिष्टोम जो है यज्ञ का विधान किया गया। तो महर्षि जैमिन कहते हैं कि अकालिकेप्सा वर्तमान काल में होने वाले फल की इच्छा उक्त वाक्य से जानी जाती है। कि ज्योतिष्टोम याग के अनुष्ठान के लिए प्रागवंशवाला के निर्माण का विधान है। शाला के आधारभूत मध्य का बांस पूर्व पश्चिम डाला जाता है। ज्योतिष्टोम याग का कार्यक्रम निरंतर चलता रहता, अधिक समय चलता है। ऐसे याग के समय धुएं का अधिक होना स्वाभाविक है। हाँ, यज्ञशाला में धुआं घुटने न पाए, बराबर निकलता रहे, इसके लिए विधिवाक्य है दिक्ष आती काशान करोति, दिशाओं में धुआं निकलने के लिए झरोखों अथवा खिड़कियों का निर्माण करे। इस विधिवाक्य का शेष है हाँ कि को ही तद्वेद यद मूर्छमन लोके स्तिवान वेति, कौन जानता है कि लोक में स्वर्ग है या नहीं? इसका यही तात्पर्य है कि स्वर्ग का दर्शन तो मरने के बाद होगा, पर यहाँ धुआं घुटने से मुंह और नाक में धुआं भरकर तत्काल मृत्यु का दर्शन हो जाएगा। इसलिए शाला से धुआं बाहर निकालने के लिए प्रथम चारों दिशाओं में अतिकाश झरोखा आदि बनावे। तात्कालिक दुख निवारण के लिए इच्छा का होना स्वाभाविक एवं सर्वानुभव सिद्ध है। उसके अनुसार कालांतर में होने वाले स्वर्ग की निंदा द्वारा धूम निर्गमन मार्ग बनाने की आवश्यकता का अर्थवाद वचन स्थावक है। पारलौकिक स्वर्ग फल में संशय प्रकट करना औपचारिक मात्र है, अतः यहाँ शास्त्रीय दृष्टि विरोध की आशंका व्यर्थ है। किसी से जिज्ञासा करता है चालू पाद में तति सूत्र प्रसंग में शोभते शिवकम
इत्यादि उदाहरण अक्रियार्थ वचन के अप्रामाण्य में दिया, उसका समाधान अपेक्षित है। कि कुछ किसी ने पढ़ा तो उसके मुख शोभायमान हो गया, तो ये जो है इसका समाधान जो है करते हुए आचार्य जमीन कहते हैं कि ये जो है जिससे उसको भी पढ़ा उसका मुख शोभायमान हो गया, इसका क्या मतलब है? उसको समाधान करते हुए आचार्य कहते हैं विद्या प्रशंसा ये ज्ञान की प्रशंसा है। कि जो है कि कोई किसी ने कोई विद्या बताई तो उसके मुखमंडल की तारीफ की जाती है, हाँ, उसकी प्रशंसा की जाती है। किसी ने वेद ज्ञान बताया, वेद वाक्यों को बताया तो उसकी प्रशंसा की जाती है। इसलिए ये जो है सोवते मुखम इत्यादि वचन गुणवाद हैं, औपचारिक है। हाँ, कोई मुख पर सुंदरता थोड़ी आ जाती है, उस मुख से जो है उस विद वाक्य का जो है उस ज्ञान का उस विद्या का बखान हुआ है, इसलिए उस मुख की प्रशंसा की जाती है। इसलिए जो है इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग है। हाँ, कि जो है सोवते मुखम इत्यादि वचन उक्त ऋतु की, हाँ, कृत की स्तुति करता है। जब इस कृत का विशेषज्ञ होने पर मुख शोभित होता है तब इसके अनुष्ठान के फल का तो कहना ही क्या। इस प्रकार उक्त अर्थवाद वाक्य ऋत का स्थावक है, ज्ञान की प्रशंसा है, मुख शोभा का कथन गुणवाद है। कि उक्त ऋत का अंगभूत अन्य उदाहरण है आयस्य प्रजायाम बाजी जायते एवं वेद। जो इस प्रकार जानता है उसकी संतति में अन्न वाला उत्पन्न होता है, यह वेद के अनुमंत्रण विधि का शेष है। वेद के अध्ययन आज से पूर्ण विद्वान होकर अन्न प्राप्त में सुविधा होना विधि का प्रयोजन नहीं है, ये केवल गुणवाद है, विधि का स्थावक। कि कोई वेद ज्ञान जो है ठीक से करता है, किसी को ज्ञान बताता है तो उसको अन्न आदि की प्राप्त हो जाती है, लोग उसको खिलाते पिलाते हैं। तो ये गुण है, ये जो है गुण है, ये विधि का प्रयोजन नहीं है, ये केवल गुणवाद है। हाँ, उस विधि की स्तुति है। ये जो है इस संदर्भ में वेदोददास्त वाक्य में वेद पद का अर्थ विवेच्य है। ऋग्वेद मंत्र संहिता के लिए प्रयुक्त वेद का पद आद्योदात्त माना गया। इसके अतिरिक्त यज्ञ में प्रयोग के लिए कुसमुष्टि कुश घास की एकत्र बांधी हुई मुट्ठी का भी वाचक है। यह जो है अंतोदात्त है। तैत्तिरीय संहिता में यह पद अंतोदात्त पठित है, अतः वेद अध्ययन विधि का इससे शेष मानना चिंत्य होता है, चिंतनीय है। प्रस्तुत पाद के चतुर्थ सूत्र में बताया गया कि पूर्णाहुति से सब कामनाओं को प्राप्त हो जाता है, तब अन्य सब अनुष्ठान अनर्थक हैं। कि जो यज्ञ हवन किया जाता है बाद में पूर्णाहुति डाल दी जाती है तो कहते हैं सब फल मिल गए, तो फिर वो जो है इसका मतलब अन्य कोई अनुष्ठान फिर बेकार है। तो इसको समझाते हुए महर्षि जैमिनि कहते हैं कि सर्वोत्तम आधिकारिकम संपूर्णता अधिकार प्रसंग प्राप्त विषय है, अतः वो भी औपचारिक है। पूर्णाहुत्या सर्वान कामान वाप्नोति, यह अर्थवाद वचन पूर्ण आहुति जुहोति इस विधि का शेष है। जो कार्य अधिकृत है, प्रारंभ किया हुआ है, उसकी पूर्णता तक पहुंचाना आवश्यक होता है। किसी अनुष्ठान का फल तभी प्राप्त होता है जब वह संपूर्ण रूप से संपन्न कर लिया जाता है, अधूरा कार्य निष्फल होता है। पूर्णाहुत जुहोत विधि का यही तात्पर्य है। किसी कार्य को प्रारंभ किया उसके संपूर्णता के लिए, सभी थोड़े जिसको प्रारंभ किया है उसकी संपूर्णता में वो पूर्णाहुति मानी जाती है। तो यज्ञ आपने किस प्रयोजन से किया है उसकी पूर्णता होने पर पूर्णाहुति का विधान है। सभी प्रयोजन थोड़े सिद्ध हो जाएंगे। ये जो है
जो अनुष्ठान अधिकृत है, प्रारंभ किया है, उसे पूर्णाहुति तक पहुंचाना चाहिए, तभी कामनाओं की प्राप्ति होती है। अधूरे में छोड़ देने से यथार्थ फल प्राप्ति असंभव है। इस प्रकार पूर्णाहुति से सब कामनाओं की प्राप्ति होना अर्थवाद पूर्णाहुति होम विद का स्थावक है। वह अपने पदों से बोधित अर्थ को मुख्य अर्थ के रूप में प्रस्तुत नहीं करता। अतः कोई नाम पद, कोई, ये सब गुणवाद है, औपचारिक कथन है। ऐसा वह ऐसा ही है जैसे कोई कहे समस्त अन्न शुद्ध है, निर्दोष है। यहाँ समस्त या सर्व पद केवल घर में सुरक्षित अन्न को लक्ष्य करता है। इसी प्रकार जो अनुष्ठेय रीत अधिकृत है, प्रकट है, चालू है, उसी से सिद्ध होने वाले फल के विषय में अर्थवाद वाक्य प्रोक्त हुआ है। इससे प्रत्येक अनुष्ठान की पूर्णाहुति विधि का स्तवन होता है। अन्य अनुष्ठानों की निरर्थकता इससे सिद्ध थोड़े। अन्य अनुष्ठान करोगे तो अन्न पूर्ण होंगे, तब पूर्णाहुति उनकी दी जाएगी। तो शिष्य जिज्ञासा करता है कि उक्त समाधान से शेष वाक्य की निरर्थकता स्पष्ट हो जाती है। कहा गया कि पूर्णाहुति से सब कामनाओं की प्राप्ति हो जाती है, जबकि उक्त समाधान से पता लगा उससे प्राप्ति कुछ भी नहीं होती। जब ये मिथ्या कथन हुआ, आचार्य ने पूर्वोक्त आपत्ति का अन्य प्रकार से जो है समझाते हुए बताते हैं कि जो है फलस्य कर्म निष्पत्तेषां लोकवत् परिमाणतः फल विशेषः स्यात्, कि स्वर्गादि फल कर्मों की सिद्धि होने से उन कर्मों के परिमाण से लघु गुरु होने के अनुरूप फल भेद, फल का लघु और गुरु होना होता है, लोक में होने वाले व्यवहार के समान। जिस प्रकार लोक व्यवहार में देखा जाता है, जो अल्प कार्य करता है वो कार्य का फलस्वरूप पारिश्रमिक भी अल्प पाता है, अधिक कार्य का पारिश्रमिक फल अधिक मिलता है। इसी प्रकार पूर्णाहुति होम विधि का अर्थवाद सर्वथा निरर्थक न होगा। यदि जितना ही अनुष्ठान कोई करेगा तो उसे अल्प स्वर्ग फल मिलेगा। जो पूर्ण ज्योतिषोम अनुष्ठान संपन्न करेगा उसे अधिक अथवा पूर्ण स्वर्ग फल प्राप्त होगा। फल प्राप्त किए न्यूनाधिकता काल के आधार पर विभाजित समझनी चाहिए। केवल पूर्णाहुति से अल्पकालिक स्वर्ग तथा पूर्ण ज्योतिषोम अनुष्ठान से चिरकालिक स्वर्ग फल भोग की प्राप्ति होगी। यह अर्थवाद वाक्य नितांत निरर्थक नहीं है। नितांत निरर्थक नहीं। देखो कैसा आचार्य ने अर्थ किया, क्यों नितांत जो है निरर्थक नहीं है, कि जो है ज्योतिषोम अग्निष्टोम, तो ये जो है स्वर्ग की कामना से बताया गया, और जो बाह्य यज्ञ हैं वो भी, उनसे भी लाभ होता है। और ज्योतिषोम इस प्रकार के होम के बारे में कहते हैं कि जो जितना परिश्रम कर लेगा उतना उसको पारिश्रमिक मिलेगा। जैसे कोई बाहरी कोई आदमी काम कर रहा है तो जितना काम करेगा उतना ही तो उसको पारिश्रमिक मिलेगा। जो पूरा काम कर देगा उसको पूरा पारिश्रमिक मिल जाएगा। तो ऐसे ही जो है ये यज्ञ आदि हैं ज्योतिषोम। अब ज्योतिषोम यज्ञ मतलब उससे स्वर्ग की कामना, ये अंदर की बात कि अंदर जो है भजन ध्यान करें हम। अब जितना हम कर ले जाएं, और बाहर करते रहेंगे तो अंदर का तो कुछ होगा ही नहीं। बाहर का जो यज्ञ है, चाहे अग्निष्टोम हो चाहे ज्योतिषोम हो, ज्योति और अग्नि, तो इन दोनों का जो फल है वो बहुत ही न्यून है। और स्वर्ग की कामना तो उससे की ही नहीं जा सकती। बस इतना ही है कि वहां पर का जो वातावरण है वो थोड़ा शुद्ध हो जाता है।
और उससे लोग जो है थोड़ा स्वस्थ रहते हैं, आनंदित रहते हैं, सुखी रहते हैं। लेकिन जो वास्तविक यज्ञ है वो जो है उसमें परिश्रम करने से उसकी पूर्ण सिद्धि मतलब पूर्ण स्वर्ग आत्मा की सिद्धि। स्व माने आत्मा और स्वर्ग माने आत्मा की ओर गमन करने वाला। आत्मा की ओर गमन करने वाला मार्ग। हम्म वेदों में इसका वर्णन आया है कि जो है वो आत्मा की ओर। हम्म वेद मंत्र है, उससे आप अग्निष्टोम और ज्योतिष्टोम सब समझ जाएंगे वो कैसे उसकी सिद्धि होती है। कि ईजान चित्तम आरुच्यदग्नि नाकस्य पृष्ठाद्युमुत्पतिष्यन् तस्मै प्रभाति नभसो ज्योतिषीमान् स्वर्गा पंथा वितते देवयाना। स्वर्गा पंथा, इस मंत्र में स्वर्ग के मार्ग का, स्वर्ग की ओर गमन करने वाले, स्व की ओर गमन करने वाले मार्ग का विवेचन। कि ईजान चित्तम आरुच्छदग्नि, ईजानस चित्तम आरुच्छद अग्नि। कि ईजानस चित्तम, चित्त में चिनी हुई छिपी हुई, चित्त में चिनी हुई उस अग्नि पर आरुच्छत आरूढ़ होकर। कि जब कोई प्रकाश स्वरूप से ध्यान करता है, ज्योति स्वरूप से ध्यान करता है या अग्नि स्वरूप से ध्यान करता है, ये बाहर के यज्ञ इसीलिए हैं, चाहे वो ज्योतिष्टोम हो चाहे अग्निष्टोम हो, कि वो अंदर की अग्नि प्रज्वलित, अंदर ज्योति प्रकट। और ये कैसे होगी कि जो है वो चित्त में चिनी हुई अग्नि का आश्रय लेकर, कि हम ध्यान में वो चित्त में जो अग्नि छुपी हुई है, वातिक अग्नि जो छिपा हुआ है, उसको जो है ढूंढे, उसका चिंतन करें कहाँ है क्या है। और वो जब प्रकट हो जाता है ध्यान की रगड़ से, कठोरता से ध्यान करने से, भजन करने से, तो उस पर आरूढ़ हो जाए। ईजानस चित्तम आरुच्छद अग्नि, उस अग्नि पर आरूढ़ होकर उस उस पर जब कोई जिस तरह जब कोई प्रयास करता है, उस अग्नि को पहले छिपी हुई अग्नि को ढूंढता है, ध्यान के द्वारा उसको प्रकट करता है और प्रकट करके उस पर आरूढ़ हो जाता है। उसी पर, उसी के पीछे पीछे उसी में घुसने का प्रयत्न करता है। ईजानस चित्तम आरुच्छद अग्नि, उस अग्नि पर आरूढ़ होकर नाकस्य पृष्ठा, हाँ नाकस्य पृष्ठा, सांसारिक भोगों से पीठ कर लेता है। देखो ये वैराग्य है, वैराग्य बिना भजन ध्यान के नहीं आ सकता। कोई तरकीब ही नहीं है कि उस चित्त में पहले जो है समस्त चिंतन को हटाओ, समस्त चित्त वृत्तियों को हटाओ, हाँ, और उस प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, फिर वो ज्योति या अग्नि प्रकट होगा। हाँ, थोड़ी मात्रा में होगा, लेकिन जब यज्ञ करते रहोगे, ध्यान करते रहोगे, तो फिर वो विकसित होगा। जैसे बाहर के यज्ञ में जो है थोड़ी सी अग्नि प्रज्वलित होती है, फिर उस पर घी और समिधा सब लगाया जाता है तो तेज हो जाती है। ऐसे ही जो है उसमें जो अंदर का यज्ञ है, जो इसको ब्रह्म यज्ञ कहते हैं,
इसमें प्राणों की आहुति दी जाती है। ये प्राण जो है मंद हो जाता है ध्यान में, और वो बंद क्या वो समाप्त हो जाता है? नहीं, वो अंतर सक्रिय हो जाता है, अंदर सक्रिय हो जाता है, अंदर के अग्नि में सक्रिय हो जाता है, और बल्कि और ज्यादा बलशाली हो जाता है। ध्यान करने वाले अधिक पावरफुल हो जाते हैं, अधिक ताकतवर हो जाते हैं। तो ईजानस चित्तम आरुच्य अग्नि, जब कोई ऐसा करता है, उस अग्नि पर आरूढ़ होता है, तो सांसारिक चिंतन ही नहीं करता है, सांसारिक सुख विषय भोगों से अपनी पीठ कर लेता है। नाकस्य पृष्ठात, नाकस्य मतलब सांसारिक भोग, सांसारिक ऐश्वर्य, इनकी ओर पीठ कर लेता है, इनकी कामना नहीं करता। वो यज्ञ करने चला है, इनकी कोई कामना नहीं। ईजानश्चित्तम आरुच्छदग्नि नाकस्य पृष्ठात। और जब उस दैनिक जो सांसारिक सुख भोग विषय भोग से अपनी पीठ कर लेता है, उधर नहीं देखता, उस प्रकाश स्वरूप की ओर चलता है, उस पर आरूढ़ हो जाता है, तो वो क्या होता है? दिव्यम उत्पत्तिस्यन्, दिव्यता की ओर चलता है, तमाम दैवी शक्तियां उसमें आके समाहित। ऐसे समझो, अभी थोड़े दिन बाद ये देवी पक्ष शुरू होगा, कुछ नहीं होने वाला, ये समस्त दिव्य शक्तियां उस परमात्मा की हैं, उसके भजन ध्यान से ये दिव्य शक्तियां जो है प्रकट होती हैं, विकसित होती हैं। इन दिव्य शक्तियों की उपासना से कुछ नहीं होना, उस परमात्मा की शक्तियां हैं, उसकी ओर जो जाएगा उसके अंदर ये दिव्य शक्तियां प्रकट होंगी। ध्यान करो, हाँ ध्यान करो। ये सप्तशती और नवदुर्गा सब अंदर हैं, मूलाधार से लेकर ब्रह्म तक। ये शक्ति के अंदर है। अब जितना अभी जो बताया गया ना, जितना परिश्रम करोगे उतना मिलेगा। मूलाधार जागृत हुआ भजन ध्यान से तो उतना फल आपको मिल गया, और परिश्रम करो तो अधिष्ठान जागृत हो गया, बिल्कुल शरीर फिट हो गया, उतना फल मिल गया। फिर मणिपूरक, बिल्कुल शरीर चमकने लगा, दमकने लगा, प्रकाशित होने लगा, बिल्कुल कंप्लीट, बिल्कुल मस्त। और फिर है जो है अनहद, अनहद तो हाँ, फिर वो जो इतना परिश्रम कर लिया कि अब तो फिर वो बाजा सुनाई देने लगा। बाजा हमारे संतों ने जो है इसका अपनी भाषा में वर्णन किया है कि वो परमात्मा, वो परमात्मा, ये जीवात्मा, आत्मा कहो, वो परमात्मा वर है, ये वधू है। अब वर वधू का मिलन होने जा रहा है। तो जब वर का आगमन होता है तो बाजा बजता है। सांसारिक लोकरीत में भी देखो वही सब प्रचलन किया कि जब कोई बारात आती है तो बाजा बजता है, बाजा बजने से सब जान जाते हैं कि वो जो है दूल्हे का प्रवेश होने वाला है। कबीर कहते हैं दुल्हनी गावो मंगल चार। तो वो जो आत्मा है वो मंगल गान करने लगती, वो प्रसन्न प्रफुल्लित आनंदित होने लगती। ये अनहद, इतना परिश्रम किया, अनहद तक पहुंच गए। और फिर विशुद्ध, अब ठीक ठीक ज्ञान होने लगा, सामने दिख रहा है। सामने दिख रहा है, फिर क्या, फिर तो समस्त दिव्य शक्तियां वो कर्मचारियों की तरह काम करती हैं, सभी देवियां दिव्य शक्तियां। किस दिशा में प्रयत्न करना चाहिए, किस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं। और उन दिव्य ताकि लोगों को देखकर कोई संसार में कैसे अनुरक्त हो सकता है, सांसारिक विषयों की कैसे इच्छा कर सकता है। इसीलिए मंत्र में कहा गया कि जानश्चित्तम आरुच्छदग्नि नाकस्य पृष्ठात, इन सांसारिक सुखों से वो जो है पीठ कर लेता है, मुख फेर लेता है, दिव्योत्पत्ति से दिव्यता की ओर उठने लगता है, उठने लगता है। हाँ, कि मूलाधार से उठा, उठते उठते वो ब्रह्मरंध्र तक पहुंचा।
ब्रह्मरंध्र तक नहीं, ब्रह्मलोक तक। ये अग्निस्टोम है, ये जो है ज्योतिष्टोम। जो अग्नि, वो ज्योति के अंदर प्रकट होती है। अब जितना आप परिश्रम कर ले जाएंगे उतना फल मिलेगा, उतनी दिव्यताएं, उतनी ऐश्वर्य इस मनुष्य के अंदर प्रकट होते हैं। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य विभूतियों का वर्णन किया है पतंजलि योग दर्शन में। पूरा अध्याय ही है विभूतिपाद। तो ऐसे व्यक्ति के, ऐसे मनुष्य के अंदर, ऐसे अग्निष्टोम यज्ञकर्ता के अंदर तस्मय प्रभात नवसो ज्योतिषीमान, उसके अंदर, उस साधक के अंदर वो ज्योतिष्मान लोक प्रकाशित हो जाता है। ईजानश्चित्तम मारुच्छदग्नि नाकस्य पृष्ठात् दिव्यमुत्पत्तिस्सनु, दिव्यता की ओर उठता चला जाता है। जितना परिश्रम करेगा, जितना भजन ध्यान करेगा, दिव्यता की ओर उठता चला जाएगा। और ऐसे यज्ञकर्ता के, ऐसे जो है अग्निहोम करने वाले का, ज्योतिष्टोम करने वाले का, इस हृदयाकाश में, ज्योतिष्मान लोक में वह ब्रह्मलोक प्रकाशित हो जाता है। तस्मय प्रभात नवसो ज्योतिषीमान स्वर्गापंथा, यही स्वर्ग की ओर जाने वाला पथ है, आत्मा की तरफ जाने वाला। स्व माने आत्मा, आत्मा की ओर गमन करने वाला ये पथ, पंथ। वित्तो देवयाना, देव लोगों ने, यानी ऋषियों मुनियों ने, महान योगियों ने इसी पथ का जो है अनुसरण किया है। वित्तो, हाँ, इसी को, इसी का, इसी पर चले हैं, इसी को पार किया है। इसी मार्ग को पार किया है महान योगियों ने। तो ये जो है, जो बार बार आता है कि अग्निष्टोम, ज्योतिष्टोम, इसको यहाँ ठीक से नहीं समझाया भाष्यकार ने। इसका वास्तविक अर्थ यही है, वास्तविक प्रयोजन यही है। और ये इंद्रिय ज्ञान है, ये विद्वाक्य को समझने। वेद देखो मंत्र है, इसको हमारे आचार्य ने हमको ठीक से बताया, ऐसे ऐसे होता है, हमने भी समझ लिया, फिर अपनी बुद्धि भी खूब लगाई। भाई, जो एक दिशा जो आचार्य ने दी हमको, कि कैसे विद्वाक्यों को समझा जाता है, कैसे पढ़ा जा सकता है। विद्वाक्य को समझने के लिए आपको पहले सही दिशा में भजन करना होगा, ध्यान करना होगा। हमारे भजन ध्यान की दिशा ही गलत है। हाँ, दुनिया भर की खजान भर रखी अलमारी में, कैसे आगे बढ़ेंगे, कोई सवाल नहीं। हाँ, बस धार्मिक बने हैं, दिखावा है थोड़ा, चलो ठीक है, नर्सरी केजी में पढ़ रहे हैं, लेकिन जिंदगी नर्सरी केजी में पढ़ते रहोगे, कुछ दिमाग नहीं लगाओगे। तो ये जो है, जो वास्तविक यज्ञ है वो यही है। ईयानश्चित्तम मारुच्छदग्नि नाकस्य पृष्ठाद्युमुत्पतिष्यन्, तस्मय प्रभा, तस्मय उस मनुष्य के लिए, उस योगी के लिए, प्रभात मतलब प्रकाशित हो जाता है। नवसो ज्योतिष्मान, वो ज्योतिष्मान आकाश प्रकाशित हो जाता है। और इसी आत्मा की ओर जाने वाले मार्ग का स्वर्गापंथा वित्तो देवयाना, ये देवयान है, जो है हमारे देवों ने, ऋषियों मुनियों योगियों ने जिस मार्ग का अतिक्रमण किया है, जिस मार्ग पर वो चले हैं, वो वही है अग्निष्टोम और ज्योतिष्टोम है। ये यज्ञ जो है, बाहर का यज्ञ केवल, जैसे बाहर मंदिर बना है तो असली मंदिर में झांको भाई। बाहर मंदिर हमको याद दिलाता है, हम लोग करते भी हैं, हाथ जोड़ते हैं, आंखें बंद करके अंदर झांकते हैं। उस मंदिर में जो मूर्ति लगी उससे नहीं बतियाते ना, आंख मूंद के अपने अंदर झांकते हैं। तो वास्तविक मंदिर यही है, इसमें झांको, इसमें प्रकाश स्वरूप है, उसी में ज्योतिष्मान और अग्निष्टोम ज्योतिष्टोम सब इसी में होगा। इसलिए जो है खूब शिव शिव जपो,
भगवान जानता है हमारा कल्याण किसमें है। प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, बस यही हर बार बताते आते हैं, यही करना है। इसी से ज्योतिष्टोम अग्निष्टोम का जो वास्तविक स्वरूप है वो ज्ञात होगा। फिर जितने कितनी अच्छी बात भाष्यकार ने कहा कि जितना परिश्रम करोगे उतना फल मिलेगा। परिश्रम करते रहो, सभी जो है दैवी शक्तियों को प्रकाशित करो अपने अंदर। वो दैवी शक्तियां परमात्मा की हैं, उस परमात्मा का भजन ध्यान करने से होगा। बाकी कुछ नहीं। बाकी तो फिर वो अटक जाओगे। थोड़े बहुत कुछ हो भी गया तो उससे कोई फल मिलना नहीं। उससे और विघ्न बाधा हो जाएगी आगे ईश्वरी मार्ग में। इसीलिए शिव शिव जी को प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। ऐसी के साथ आज का आख्यान समाप्त करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करें, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो हमारे जीवन में, कभी कोई दैहिक दैविक भौतिक कष्ट न आए। ओम शांति शांति शांति। जय शिव।